जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 72। चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यान्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। कह रहे हैं ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ हे पृथापुत्र, यह आध्यात्मिक स्थिति नैनाम प्राप्य विमोहित, न कभी इसको प्राप्त करके मोहित होता है। यह आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का जो पथ है, ऐसा बता रहे हैं भगवान अर्जुन को कि यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय पथ जो है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, इस तरह की आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करके नैनाम प्राप्य विमोह्यति, वह प्राप्त करके मोहित, एनाम इसको प्राप्त करके ना नैनाम प्राप्य विमोहित, वो मोहित नहीं होता है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का जो पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। स्थित्वा श्याम काले अपि, यदि जीवन के अंतिम समय में भी वह इस स्थिति को प्राप्त हो जाता है तो ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति, तो उसे भगवत धाम में प्रवेश करने की इजाज़त मिल जाती है। तो इस तरह से अगर वो जीवन के आखिरी समय में भी इस तरह की स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो भी उसे भगवत धाम में प्रवेश करने की अनुमति मिल जाती है, ऐसा बता रहे हैं। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है। उसके लिए बहुत सारा समय नहीं लगता है। अगर उसके मन में आ गया है तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी प्राप्त ना हो, ये भी तो है। तो कर्म उसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो कह रहे हैं कि इस सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खड़वांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली थी। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवद गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों परमपद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत हैं। अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर ना होना। भगवद गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। श्रील भक्ति
विनोद ठाकुर ने भगवद गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया। भगवद गीता के प्रतिपाद्य है कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। इस प्रकार भगवद गीता के द्वितीय अध्याय जो है सांख्य योग वो यहाँ पे पूरा होता है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।